तो स्टूडेंट्स, आज हम आप सबके सामने हाजिर है। ये जो आज स्टैंडर्ड 10 का बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसका पूरा सोल्यूशन लेके ये आपके सामने रहा। ये क्वेश्चन पेपर और उसके इंस्ट्रक्शंस और उसका सोल्यूशन हमने बना लिया है। आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 4 ऑप्शन वाले 6 क्वेश्चन हैं और जिनमें से आपको 4 आंसर करने हैं। आंसर वाला जो ऑप्शन है मैंने उसके राइट साइड में ऑरेंज कलर से टिक कर दिया है, आप देख सकते हैं। ये 3rd क्वेश्चन, फिर आया उसका 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। सारे आंसर्स बहुत ही इजी थे, सारे क्वेश्चंस बड़े इजी थे। आंसर मैंने आराम से मेरे स्टूडेंट ने सारे कर लिए हैं, मैंने उनसे फीडबैक लिया था। और क्वेश्चन नंबर 2 जो था, ये सब्जेक्ट स्किल का सेक्शन यहाँ से शुरू हुआ है ऑब्जेक्टिव का। और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 6 क्वेश्चन है जिनमें से 5 करने हैं। और स्टूडेंट्स ने इसको करने में थोड़ा उनको दिक्कत हुआ है, मैंने जो फीडबैक लिया है। ये देखिए, इसके 6 क्वेश्चन में से 5 करने हैं, मैंने आंसर बना लिया है। देखिए कौन सा आपको डिफ़िकल्ट लगा या नहीं हुआ, आप देख लीजिए। मैंने बहुत से बच्चों से पूछा, उन्होंने ये कहा कि सर थोड़ा श्योर नहीं है, तो मैंने इसीलिए उनके लिए ये अभी ये जो आपका आंसर की वाला वीडियो है, मैं ये उनके लिए ही बना रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स ने कहा कि वो थोड़ा क्लियर नहीं है कि उन्होंने जो किया है वो सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंपेरेटिवली बाकी क्वेश्चंस से डिफ़िकल्ट था। जो इनके 6 क्वेश्चंस थे, उनमें से कुछ बच्चों को डाउट है कि उन्होंने जो टिक किया है वो सही है कि नहीं। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो था आसान था थोड़ा, ये तो बड़ा आसानी से सबने कर लिया। और ये यहाँ हमारा ख़त्म होता है ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन। अब यहाँ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ गया। ये सारे क्वेश्चंस 2 मार्क वाले हैं और इनमें 5 में से 3 लिखना है। पहला क्वेश्चन, ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ये जो 5 क्वेश्चन है, इनमें से 3 लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है कल्चर डिफरेंस के ऊपर कैसे ये बैरियर होता है। ये मैंने बुक से ही स्क्रीनशॉट उठाया है, आप देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई पॉइंट्स आपने लिखा हो तो ये सही है आपका। उसके बाद एक्सप्लेन एनी 2 मिसकंसेप्शंस अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ मैंने 2 मिसकंसेप्शन बुक से ढूंढ के लिखा है। आप अगर इससे ज़्यादा मिसकंसेप्शन दिया है, मतलब और भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन बुक में दिए हैं, अगर आपने वो लिखा है तो वो भी सही है। मैं जस्ट 2 यहाँ रख दिया हूँ। उसके बाद तीसरा सवाल है डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्किल इन ऑर्डर टू सक्सेड इन लाइफ। तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में ये जो पॉइंट्स है मैंने यहाँ बुक से कलेक्ट किया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद स्पैम मेल के ऊपर है अगला क्वेश्चन, कैसे स्पैम मेल को रिमूव किया जाए। देखिए, ये है स्पैम मेल के ऊपर जो क्वेश्चन, ये है जो स्पैम मेल के ऊपर मैंने बुक से ढूंढा है आंसर। अगला है कोई 2 वे बताइए क्लीन और एफोर्डेबल एनर्जी का। ये है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, ये सब जो है क्लीन एंड एफोर्डेबल एनर्जी है। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट स्किल के 6 क्वेश्चन, जिनमें से 4 करना है। पहला क्वेश्चन है कैसे ग्रुप किया जाए ऑब्जेक्ट्स को, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को। ये देखिए, ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स का जो स्टेप्स है मैंने यहाँ लिख दिया है, बुक से ही स्क्रीनशॉट लिया है, आप देख सकते हैं। अगर इससे मिलता जुलता आंसर आपने लिखा है तो आपका सही है और आपको 2 मार्क मिल जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 12, पर्पज ऑफ कंसोलिडेटिंग डाटा। कंसोलिडेटिंग वाला जो आंसर है ये भी मैंने बुक से ही स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, देख लीजिए। अगर आपका ये पॉइंट्स है तो आपको सही मिल जाएगा 2 मार्क। उसके बाद लैन और वैन का डिफरेंस, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये जो आंसर है ये भी बुक से ही स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। यहाँ आप कहाँ कहाँ यूज होता है, कितना दूर तक ये कनेक्ट होता है, ये सब लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है 2 पार्ट्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग क्या होता है। देखिए, सेल रेफरेंसिंग के 2 पार्ट्स होता है, एक है उसका शीट नेम और दूसरा होता है उसका सेल का नाम, जिस सेल में है वो। इसका एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ दिया है, देखिए। ये बुक से ही ये आंसर ढूंढा है मैंने, एग्जाम्पल जो था बुक में। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। ये देखो, ये कुछ मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ निकाला हुआ है बुक से। ये है, अगर आपने लिखा है तो ये आपका आंसर सही है। उसके बाद है आप क्वेश्चन नंबर 16 में है 2 बेसिक फायर सेफ्टी रूल्स के बारे में। बेसिक फायर सेफ्टी रूल्स यहाँ देखिए, फायर एस्केप प्लान, ये सब के ऊपर मैंने 5 पॉइंट्स यहाँ निकाला हुआ है बुक से।
अगर इनमें से कोई 2 पॉइंट भी आपने लिख लिया तो ये आपका आंसर सही माना जाएगा। उसके बाद जो 17 से आगे जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर टाइप के हैं, और इनके आंसर बड़े आसान थे, सारे बच्चों ने किया है, मैंने उनसे फीडबैक लिया हुआ है। सबका यही कहना था, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन आसान थे, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो एमसीक्यूज थे वो डिफिकल्ट थे। तो सारे क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं कर रहा यहाँ, सिर्फ वो जो एसक्यूएल के ऊपर जो 4 क्वेश्चन है, जो चारों के चारों सिलेक्ट कमांड के ऊपर थे, बड़ा आसान था। स्टिल कुछ बच्चों को डाउट है तो मैं उसका सोल्यूशन यहाँ बना दिया हूँ, देख लीजिए। अगर आपने ये किया है तो मुझे लगता है, मुझे ये विश्वास है सबने ये सही आंसर किया होगा इसका। देख लीजिए चारों आंसर ABCD का, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा सवाल था, सबसे आसान था लॉन्ग क्वेश्चन में, यही मैं बोलूँगा। तो इसी के साथ ही मेरा ये वीडियो जो आंसर की वाला है यहीं ख़त्म होता है। और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं उसका जवाब बहुत ही जल्दी दूंगा और ज़रूर दूंगा। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक में। बाय बाय।